नमस्कार, मैं अपूर्वा। आप देख रहे हैं द सहारा न्यूज चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा, जो प्रधानमंत्री ने कहा है वह कांग्रेस और पार्टी राहुल गांधी का छिपा हुआ एजेंडा है कि वह हिंदुओं को जातियों में बांटना चाहते हैं। वह आदिवासी समाज को अन्य समाजों से लड़ाना चाहते हैं और अपने वोट बैंक को एकजुट करना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी अपने वोट बैंक में जाति की बात नहीं करती, वह केवल हिंदू धर्म और जाति की बात करती है। कांग्रेस पार्टी उन घुसपैठियों के खिलाफ नहीं बोलती जो आदिवासियों की जमीन ले रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की मंशा दलितों के आरक्षण को छीनने की है, जो उन्होंने महाराष्ट्र में स्पष्ट कर दिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी का आह्वान है कि यदि हम एकजुट रहेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे। यही देश को एक विकसित भारत बनाने और देश की संप्रभुता एवं अखंडता बनाए रखने का स्वर्णिम नियम है। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बोला है वो कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी का हिडन एजेंडा है कि वो हिंदुओं को जातियों में बांटना चाहती है। वो आदिवासी समाज को दूसरे समाजों से लड़ाना चाहती है और अपने वोट बैंक को एकजुट करना चाहती है। कांग्रेस पार्टी अपने वोट बैंक में तो जाति की बात नहीं करती है, सिर्फ हिंदू धर्म में ही जाति की बात करती है, क्योंकि वो एक फ्रंट बन चुकी है टुकड़े टुकड़े माइंडसेट की। तभी कांग्रेस पार्टी की मंशा 370 को वापस लेने की है। कांग्रेस पार्टी से उम्मीद आतंकवादी यासीन मलिक का परिवार करता है और कांग्रेस पार्टी से उम्मीद हिंदुओं को बांटने वाली लॉबी करती है। देश की जनता कांग्रेस पार्टी के इस एजेंडे से अच्छी तरीके से वाकिफ है। उन्होंने हरियाणा के अंदर भी कांग्रेस पार्टी के इस एजेंडे को पंचर किया था और आने वाले समय में महाराष्ट्र और झारखंड के अंदर भी इस एजेंडे को एक्सपोज करेगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी आदिवासियों की जमीन ले रहे घुसपैठियों के खिलाफ नहीं बोलती। कांग्रेस पार्टी की मंशा दलितों के रिजर्वेशन को छीनने की है, जो उन्होंने महाराष्ट्र में स्पष्ट कर दिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो आह्वान किया है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, वो देश को विकसित भारत बनाने के लिए, देश की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखने के लिए एक गोल्डन रूल है। और विभाजनकारी राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा की विभाजनकारी देश तोड़ने वाली राजनीति को रोकने का मंत्र है। सर, उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र की जनता को डिसाइड करना है वो अगले 5 साल तक छत्रपति शिवाजी को फॉलो करेंगे या फिर औरंगजेब के पाथ को फॉलो करेंगे। उन्हें अपने वोट से तय करना है। महाविकास आघाड़ी कॉन्स्टिट्यूट है वोट बैंक की पॉलिटिक्स। इसमें सच्चाई है। आदरणीय गृह मंत्री जी ने बोला जो है वो महाराष्ट्र की जनता बोल रही है। बाबर के टूम पे जाने वाले राहुल गांधी और प्रभु श्री राम के मंदिर पे ना जाने वाले राहुल गांधी, उनके बीच में और भारतीय जनता पार्टी लेड महायुक्ति के बीच की लड़ाई है। महायुक्ति जो छत्रपति शिवाजी जी महाराज की लेगेसी को आगे ले जाने की बात करती है और महाविनाश अघाड़ी जो औरंगजेब के भक्तों को आगे ले जाने की बात करती है। उद्धव ठाकरे ने क्या कहा था कि वो किसी भी स्थिति के अंदर वक्फ की जमीन को छूने नहीं देंगे। मतलब आज वो मराठी मानुष की अगर जमीन भी वक्फ हड़पा ले तो उस पर उद्धव ठाकरे की सरकार कुछ नहीं बोलेगी। ये स्पष्ट है कि उद्धव ठाकरे के लिए पत्र कौन लिख रहा है? पत्र लिख रहे हैं मुस्लिम सेवा संघ और सब एनजीओज, जो ये कह रहे हैं कि मुसलमान अपना एक एक वोट सिर्फ और सिर्फ महाविनाश अघाड़ी को दे। तो आज औरंगजेब में विश्वास रखने वाले सब लोग उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी और शरद पवार जी के साथ में हैं और छत्रपति शिवाजी जी महाराज की लेगेसी को आगे ले जाने वाले लोग जो है आज महायुक्ति के साथ में है, क्योंकि छत्रपति शिवाजी जी महाराज की लेगेसी अर्बन नक्सल्स के खिलाफ थी। छत्रपति शिवाजी जी महाराज की लेगेसी एक मजबूत भारत की थी। छत्रपति शिवाजी जी महाराज की लेगेसी मराठा समाज का सम्मान की थी, ना कि मराठा समाज का अपमान करने की थी। जो लोग महिलाओं को रिजेक्टेड माल बोले, जो लोग महिलाओं को बकरी जैसे शब्द का प्रयोग करे,
वो कभी भी मराठी मनुष्य को सहयोग नहीं कर सकते। और इनकी असली मंशा यही है कि ये दलितों के रिजर्वेशन को छीनना चाहते हैं और वोट बैंक के रिजर्वेशन को देना चाहते हैं। छत्रपति शिवाजी जी महाराज की लेगेसी कभी भी वोट बैंक पॉलिटिक्स की नहीं थी। स्ट्रॉन्ग मराठा, विकसित मराठा, यही छत्रपति शिवाजी जी महाराज की लेगेसी थी, जिसको महायुक्ति की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में आगे ले जाएगी। झारखंड में शुरू में आया इन्फिल्ट्रेशन को लेकर कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है कि कोई भी कहीं से भी आकर यहाँ पर सेटल हो जाए। हेमंत सोरेन जी राहुल गांधी जी को समझ लेना चाहिए कि वो इलीगल घुसपैठियों के साथ खड़े रहना चाहते हैं तो हो, परंतु जो झारखंड हाईकोर्ट ने कहा था कि अगर इस झारखंड की भूमि जो जल जंगल जमीन के लिए जानी जाती है, अगर उसमें घुसपैठिए हमारे आदिवासी समाज की जमीन को हड़प लेंगे तो इससे झारखंड की संप्रभुता पर फर्क पड़ेगा। आज हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो झारखंड की अस्मिता के लिए लड़ रहे हैं, हम बिरसा मुंडा की धरती को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने जो कहा है वो जमीन का तथ्य है, जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा से कहते हैं। आज हेमंत सोरेन जी की सरकार तुष्टीकरण के कारण आदिवासियों की जमीन को हड़प रहे घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती। हम उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे, उनको आइडेंटिफाई भी करेंगे और उनको डिपोर्ट भी करेंगे, क्योंकि ये झारखंड का चुनाव जल जंगल जमीन और आदिवासी समाज की अस्मिता को बचाने का। यदि आपने हमारा न्यूज चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले प्लीज द सहारा न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें और आपको हमारा चैनल कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिए।